हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम समझते हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो बहुत ही इजी हैं। 5 क्वेश्चन भी 4 जैसा है, 6 क्वेश्चन भी हमने किया है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे कराऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन 7 को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक क्या है ये, और ये रेडी क्या है। कॉन्सेंट्रिक मतलब 2 सर्कल हैं जो एक ही उस पर बने हुए हैं सेंटर पर। तो एक ही सेंटर पर 2 सर्कल बने हुए हैं। तो एक हो गया छोटा वाला, एक हो गया बड़ा वाला, इस तरह से बने हुए हैं। और सेंटर दोनों का एक ही है, तो ये हो गया ओ। छोटे वाले की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने दोनों का लिख लिया। अब इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच ऑफ द स्मॉलर। हमें उस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है जो बड़े वाले से छोटे वाले को टच करते हुए कॉर्ड हमने बनाई है। तो हम इनको नाम दे देते हैं। ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, और ये हो जाता है सी। या एक तरफ से रख लो इसे। बीच में मान लो ये पी पॉइंट हमने मान लिया, इसको मान लो बी, और इसको मान लो ए। इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी और वो हो गया पी, बीच में जो पॉइंट है हमारा। इतना हो चुका। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ए बी जो है उसकी लेंथ पता करनी है पूरे की। हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि इसके लिए तो एक स्पर्श रेखा हो गई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो गया। हमें पता है जब रेडियस ओ सेंटर से जब यहाँ पे टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब ये राइट ट्राइंगल हो गया। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कर देते हैं दोस्तों शुरू। तो मैं ब्लू से शुरू करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, h की पावर 2 बराबर p की पावर 2 और प्लस b की पावर 2। तो h क्या है, हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 की पावर 2। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 की पावर 2। ये हो गया हमारा 25 माइनस ये हमारा 9 हो जाएगा। इधर आकर माइनस ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया p की बराबर 2, p की पावर 2। अब इसको माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा p बराबर 4। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा कितना आ गया, AP, मतलब यहाँ से यहाँ तक AP हुआ ना। तो AP की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो जब AP 4 है हमारा तो AB कितना है, तो AB जो है हमारा वो मिलकर बना हुआ है 2AP के बराबर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, टोटल वैल्यू हो जाती है 8 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ पर यही हमें निकालनी थी। प्रूफ क्या करनी थी, हमें पूरी लेंथ चाहिए थी। और ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया कि इसको दुगना कर दिया। इसी को मैंने ऐसा इसलिए किया, जब सेंटर से कोई रेडियस हम खींचते हैं किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड जो होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है उस रेडियस की वजह से, उस त्रिज्या की वजह से। वो जो जीवा होती है वो बराबर 2 भागों में बट जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इतना ही था। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। एक सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं। छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है। अब बड़े वाले से छोटे वाले को टच करते हुए एक हमने कॉर्ड बना लिया, इतना हो गया। इसके बाद में हमें इसकी लेंथ बतानी है जो कॉर्ड हमने बनाया है। अब छोटे वाला जो है सर्कल हमारा, यहाँ से सेंटर से जब रेडियस हम बनाते हैं यहाँ तक, तो बराबर 2 भागों में बांट देती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है इस रेडियस की वजह से यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आई। अब हमें पता है कि बाकी का पार्ट इतना ही है, तो हमने AP में 2 की मल्टीप्लाई करी, तो हमें क्या मिल गया, AB की पूरी लेंथ मिल गई। यही हमें निकालनी थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।